आपकी जिंदगी का सबसे मूल्यवान 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका स्लीप शेड्यूल ठीक कर दूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर, योर बायोलॉजी मेंटर एंड योर केमिस्ट्री मेंटर फॉर नीट यूजी जेई एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट। तो आज हम लोग इस टॉपिक को लेके बात करेंगे, वो है हाउ टू स्लीप वेल। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आता है कि सर हम पढ़ते बहुत ज्यादा है लेकिन हम सो नहीं पाते। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर रिकवरी सही नहीं हो, अगर रिकवरी सही नहीं हो तो तुम अपने ब्रेन में जो स्टोर कर रहे हो वो कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा ब्रेन वो सही से स्टोर करेगा और बहुत दिनों तक उसे याद रखेगा। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नींद, या फिर एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी स्लीप इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो मैं आपको 5 ऐसी कारण बताऊंगा जिसके वजह से आपको नींद नहीं आता, और उस 5 कारण को कैसे सुधारे वो भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 रीजन, स्लीप क्यों अच्छा करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए, जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी पूरे दिन में जो खाना आपने खाया है उसका जो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में गया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्ट होने के बाद एमाइनो एसिड या फिर कोई भी मोनोसैकेराइड फॉर्म यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, या फिर कोई भी लिपिड का फॉर्म जो कि हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसको क्या करता है बॉडी अपने कुछ चीजों को बनाने में लगा देता है। तो वो सब क्या है, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, हमारे बॉडी का न्यूली जनरेटेड सेल्स, टिश्यूज। बॉडी ग्रो तभी करता है जब आप सोते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्लीप को अगर नहीं सही करेंगे तो हमारे माइंड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचा तो ब्रेन काम करने के लिए एनर्जी के लिए मतलब लायक नहीं होगा, ठीक है। एक सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 ऐसा रीजन कौन सा है। नंबर 1 रीजन मैंने अपने मतलब एक चैनल में भी इसका बारे में जिक्र किया है, जो कि मेरा फेसबुक है, उसके अंदर मैंने बंगाली में एक वीडियो बनाया था कि हमारा मेलाटोनिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग हार्मोन। इसको हम लोग बोलते हैं 24 आवर सर्केडियन रिदम मेंटेन करने वाला एक हार्मोन, जो कि हम लोगों का पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। जो ही जब रिलीज होगा तभी आप स्लीपी फील करेंगे। कब रिलीज होता है मेलाटोनिन, जब हम लोग डार्क फेज में जाते हैं, मतलब अंधेरा जब होता है चारों तरफ। आर्टिफिशियल लाइट्स के आने की वजह से जो भी लाइट यहाँ पे जला हुआ है, एलईडी लाइट वगैरह, बॉडी को ये समझ में आता है कि सन यानी कि सूरज अभी तक है, जो कि नेचुरल लाइट का सोर्स है। तो बॉडी को ये लगता है कि अभी तक तो दिन ही है भाई, तो डार्क तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो अंधेरा अभी तक हुआ नहीं। इसका मतलब है कि स्लीप यानी कि सोने का समय अभी नहीं है, तो मेलाटोनिन अभी रिलीज करने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मॉडर्न एरा में यानी कि आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी या फिर बल्ब जब आविष्कार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इंसानों का नींद उड़ता जा रहा है। इसीलिए क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मोबाइल सोने के 1 से 1.5 घंटे पहले ऑफ कर देना है, ताकि एलईडी लाइट आपके आंखों तक ना जाए। और कोई भी लाइट सोर्स को मेलाटोनिन सिक्रीट करवाने के लिए क्या करना है, लाइट सोर्स को आप लोगों को ऑफ करके चुपचाप सो जाना है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों का नींद आ जाएगा। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। अब ये काम कब करेगा और कब नहीं करेगा, जो कि नंबर 2 पॉइंट पर मुझे लेके जाता है, जो कि है ईट ऑन टाइम। अगर आप लोग रात के 12 से 12:30 के बीच में सोना चाहते हैं तो कृपया करके 10 बजे के बीच में, 10 बजे के अंदर, 10 PM के अंदर अपना जो डिनर है वो किया कीजिए।
और डिनर आप लोग ऐसा किया कीजिए जिसके अंदर फैट का परसेंटेज और बैड फैट का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो। क्यों? क्योंकि फैट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, ठीक है। अगर फैट को डाइजेशन में टाइम लगेगा, खाना स्टोमक में पड़ा रहेगा, स्टोमक में ब्लड फ्लो जाएगा, तो पूरा माइंड का कंसंट्रेशन आपके खाना को हजम करने में या फिर डाइजेस्ट करने में ही चला जाएगा। इसका मतलब बॉडी को तब भी पूरा रेस्ट नहीं मिल पाएगा। स्लीप लेने से पहले, सोने से पहले आपका स्टोमक में खाना एब्सेंट होना बहुत जरूरी है। और ये रात का स्लीप मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जब आप 6, 7, 8, 9 घंटे स्लीप लेते हैं तब का स्लीप में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। दोपहर का नैप में नहीं, जब आप आधा घंटा 1 घंटे का नैप लेते तब नहीं, ठीक है। तो डिनर टाइम पे किया कीजिए, तभी आप सो पाएंगे। नंबर थ्री, स्लीप क्यों नहीं आता है? एसिडिटी के प्रॉब्लम। जब आप खाना टाइम पे खाएंगे, जब आप खाना टाइम पे खाएंगे तो आपका स्टोमक में एसिडिटी कम रहेगा रात के टाइम में। क्यों? क्योंकि स्टोमक में तो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, तो उसमें एसिड थोड़ा थोड़ा करके घट जाएगा। तो खट्टी डकारें आना ज्यादा रात जगने के कारण, तो ये आप लोगों का रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो खाना टाइम पे खाना है। और क्या करना है इस एसिडिटी को रात के टाइम पे, जिन लोगों को भी होता है, अजवाइन वाटर क्या करना है? 1 चम्मच अजवाइन या फिर ज्वाइन लेना है, अजवाइन लेना है, उसको पीस के गर्म पानी के अंदर भिगो देना है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उस पानी को पी जाना है और अजवाइन को भी चबा के खा जाना है। इससे क्या होगा, तुम लोगों का स्टोमक एसिड घट जाएगा। कोई भी गैस का टेबलेट नहीं लेना है। अब 4 नंबर पॉइंट कि अब आप कैसे अपने स्लीप को सही कर सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट है कुछ ऐसा कि मेडिटेशन और उसके साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि मेंटल कामनेस में हेल्प करेगा। जब भी आप मेडिटेशन या फिर कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीद होल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे या फिर चंद्रभेदी प्राणायाम, जो कि हमारा राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से सांस बाहर, फिर लेफ्ट से अंदर, फिर राइट से बाहर। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर। इसको आप लोग अगर रात में 15 मिनट के लिए भी करोगे तो क्या होगा, आपका माइंड में ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगा, आपका माइंड काम एंड क्वाइट रहेगा, स्लीप के चांसेस भी बढ़ जाएगा। कोई भी प्राणायाम आप कर लीजिए, कपालभाति कर सकते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं और मेडिटेशन भी इसके साथ कर सकते हैं, ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए, सोने में आसानी हो। और 5 नंबर पॉइंट जो कि सबसे खतरनाक है, रात मत जगिए प्लीज, हाथ जोड़ के। डाइजेस्टिव बहुत ज्यादा इश्यूज और आप लोगों का एज रिडक्शन भी रात जगने की वजह से ही होता है। 90% प्रॉब्लम रात जगने से ही होता है शरीर में। ये कोई भी डॉक्टर को आस्क करना, वो बता देगा, ठीक है। तो इस रात जगने को बंद कर दीजिए। और 5 नंबर पॉइंट वो कैसा है जिसके लिए आपका नींद नहीं आता, वो है टेंशन। फालतू के चीजों को लेके टेंशन करना कि कल क्या होगा। तो इसके लिए श्री कृष्ण का एक श्लोक में आप लोगों को देना चाहता हूं, वो है त्यागा शांति अनंतः। आप लोगों को ये तय करना है कि आप लोगों को क्या चाहिए, सुख चाहिए या शांति चाहिए। सुख क्षणस्थायी होता है, कुछ दिनों के लिए रहता है, शांति हमेशा के लिए रहता है। इसीलिए त्याग करने से ही शांति मिलता है। तो किसका त्याग? ये जो फालतू का टेंशन है, कल क्या होगा आपको खुद नहीं पता, कल क्या होने वाला है। कल का दिन अलग भी हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं नेगेटिव वो ना भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो अगर आप 10% थॉट पॉजिटिविटी का रखते हैं और 90% नेगेटिविटी का, तो इसको स्वैप कर दीजिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, 90% पॉजिटिव सोच रखिए और चुपचाप सो जाइए। इसी 5 पॉइंट को अगर आप ठीक कर लेंगे, अपना खाना टाइम पे खाना, और एक बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को दूंगा जो कि है वेकअप अर्ली। अगर आप लोग अर्ली वेकअप करेंगे, इसका मतलब है 8 बजे के अंदर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 8 बजे के अंदर अगर आप लोग उठ जाएंगे, 7 से 8 बजे के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के नेचुरल सर्केडियन रिदम को मेंटेन करेगा, पीनियल ग्लैंड को अच्छा रखेगा, मेलाटोनिन ठीक से रिलीज होगा और इससे ही आप एक अच्छा स्लीप रात को पाएंगे।
यही था आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई एम शोगत सर हियर, दिस इज माय मार्गदर्शन सीरीज फॉर you guys. I hope you all will love it. Namaskaram, signing off.